अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैथमेटिकली मेथड बाय एसएम यूसुफ इसकी बुक से एक्सरसाइज 10.10 इसका क्वेश्चन नंबर 13 और 14 वाला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि ये हमें इक्वेशन दी गई है और ये हमें कहता है फाइंड द सीरीज सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस अराउंड द इंडिकेटेड ऑर्डिनरी पॉइंट। फाइंड द सीरीज सोल्यूशन, हमने सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशंस का अराउंड द इंडिकेटेड ऑर्डिनरी पॉइंट। ये जो हमें ऑर्डिनरी पॉइंट इंडिकेट किया गया है, दिया गया है, इसके अराउंड। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि ये चीज़ दी गई है, तो हमें पता है कि अगर x बराबर x0 हमें दिया गया हो, x बराबर x0 दिया गया हो, तो उसके लिए हम लेट करते हैं y इज़ इक्वल टू समीशन n 0 से इन्फिनिटी और सी एन एक्स माइनस एक्स ज़ीरो की पावर n। तो यहाँ पे हमें 1 दिया गया है, तो इसका मतलब इसकी जगह पे 1 आएगा, तो हम कहेंगे लेट y किसके बराबर आएगा, समीशन n 0 से लेके इन्फिनिटी और सी एन और x माइनस 1 इसकी पावर n आ जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से अगर इसका डेरिवेटिव लूँ, क्योंकि यहाँ पे वाई डैश भी यूज़ हो रहा है, वाई डबल डैश भी यूज़ हो रहा है, तो वाई डैश अगर मैं देखूँ तो ये आएगा समीशन n 0 से इन्फिनिटी और ये हमारे पास आ जाएगा सी एन कॉन्स्टेंट, और अगर इसका डेरिवेटिव लें तो पावर नीचे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं डबल डेरिवेटिव लूँ तो वाई डबल डैश इक्वल आ जाएगा समीशन n 0 से इन्फिनिटी और ये आ जाएगा n माइनस 1 और सी एन और x माइनस 1 होल रेज़्ड टू पावर n माइनस 2 इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे गौर करें कि अगर हमारे पास ये चीज़ें x-1 में आ रही है, x-1 x-1 x-1, तो ये इक्वेशन में भी जो भी चीज़ यूज़ हो ना, वो या तो कांस्टेंट हो या x-1 की कोई पावर में हो। ठीक है, तो यहाँ पे x यूज़ हो रहा है, तो x को भी मैं x-1 बनाने की कोशिश करूँगा। तो कैसे बनाऊँगा, तो ये देखें y डबल डैश, इसको मैं लिख दूँगा x+1 और -1। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास, साथ वाई डैश आ जाएगा और प्लस नेचुरल लॉग एक्स और साथ वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास चीज़ बन गई। अब ये देखें कि हमारा ना क्वेश्चन लेंथ ही हो जाएगा। मैंने इससे पीछे वाला जो लेक्चर आप लोग को करवाया, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखा था। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन मैंने सिंपल तरीके से करवाया था, 12 वाला जो है मैंने सब्सटीट्यूशन से करवाया था और आपको कहा था कि सब्सटीट्यूट करने से हमारे पास क्वेश्चन ईजी बन जाएगा। आप x-1 लेके चली जाएं, वो लेंथ ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, x-1 की पावर x-। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं कि कोई भी आप t u v जो मर्जी लेट कर ले, मैं कैपिटल x कर लेता हूँ। तो मैं लेट कर लेता हूँ कैपिटल x किसके बराबर है, x-1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x+1 किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल, तो स्मॉल x की वैल्यू x+1 आ जाएगी। ठीक हो गया, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x+1 आ जाएगी। तो यहीं से अगर ये इक्वेशन ऐसे बनानी है तो ऐसे बना लें, और अगर ये चीज़ नहीं बनानी तो फिर देखें कि अगर आप डायरेक्ट ही इसको लिखना चाहें तो ये हमारे पास आएगा वाई डबल डैश। ठीक है, और प्लस एक्स की जगह पे आ जाएगा x+1 आ जाएगा, तो कैपिटल x+1 आ जाएगा। ठीक है, और वाई डैश और प्लस नेचुरल लॉग एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा और साथ आ जाएगा y इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि अगर हम इस वाली चीज़ को ही लेके चलें, यानी कि ये y किसके इक्वल था, y इसके इक्वल था, तो y बन जाएगा समीशन n 0 से इन्फिनिटी और ये बन जाएगा सी एन और x-1 की जगह पे x आ जाएगा, तो x की पावर n बन जाएगा। इसी तरह y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, समीशन n 0 से इन्फिनिटी और n सी एन एक्स की पावर n-1 हो जाएगी, कैपिटल x की। और इसी तरह वाई डबल डैश बन जाएगा हमारे पास समीशन n 0 से इन्फिनिटी और n-1 सी एन और कैपिटल x की पावर n-2 बन जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए इस जो x-1 था, इसको हम एक न्यू चीज़ का नाम दे दिया, कैपिटल x का। आप कोई भी नाम इसे दे सकते हैं y के अलावा, क्योंकि y तो यहाँ भी यूज़ हो रहा है ना। तो देखें अब कि जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ना, अब यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ नेचुरल लॉग 1+x, नेचुरल लॉग 1+x, अगर इसकी सीरीज़ की बात करें तो ये इक्वल होती है x-x की पावर 2/2 प्लस x की पावर 3/3 और प्लस माइनस x की पावर 4/4 और प्लस सोन, ये चीज़ चलती जाती है। ये नेचुरल लॉग 1+x की सीरीज़ होती है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इसकी जगह पे, और बाकी वाई डबल डैश, वाई डैश और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनेगी इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू, तो n 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, और साथ आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n-1 सी एन और x की पावर n-2 हो जाएगा, और प्लस
एक्स प्लस वन की जगह पे आ जाएगा हमारे पास वाई डैश साथ, तो वाई डैश की वैल्यू ये वाली है, तो आ जाएगी समेशन एन जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी एन सी एन और कैपिटल एक्स की वाई एन माइनस वन और प्लस नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, वन प्लस एक्स। तो हमारे पास और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन एन जो है वो 0 से इन्फिनिटी और सी एन कैपिटल एक्स की पावर एन इक्वल टू आ जाएगा 0। अब आगे देखें तो ये हमारे पास ये चीज़ वैसे की वैसी रहेगी 0 से इन्फिनिटी और एन माइनस वन सी एन कैपिटल एक्स की पावर एन माइनस टू और ये एक्स लैदा मल्टीप्लाई होगा, वन लैदा मल्टीप्लाई होगा, तो जब कैपिटल एक्स मल्टीप्लाई होगा तो समीशन एन 0 से इन्फिनिटी और एन सी एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन और ये एक्स मल्टीप्लाई होगा तो इसकी एक्स की पावर वन है तो ये प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा, वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा समीशन एन 0 से लेके इन्फिनिटी और एन सी एन कैपिटल एक्स की पावर एन माइनस वन और प्लस नेचुरल लॉग एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये वाले वन प्लस है, नेचुरल लॉग वन प्लस एक्स की जगह पे ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री और बस इतना ही काफ़ी है, ये सारी मल्टीप्लाई हो रही है किससे, समीशन एन 0 से इन्फिनिटी और सी एन एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है, और इक्वल टू आ जाएगा 0। अब देखें तो इसको तो छोड़ दें, ये दो चीज़ें हैं, अब इन वाली चीज़ों को ना सेम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास देखें तो x की पावर n है, इसमें x की पावर n माइनस वन है, इसमें x की पावर n माइनस टू है, तो जो सबसे छोटी पावर होती है ना वो बनाने की कोशिश करेंगे, वगरना आप चाहें तो सभी को n भी बना सकते हैं, सभी को n माइनस वन भी बना सकते हैं, सभी को n माइनस टू भी बना सकते हैं, तो मैं सभी को n माइनस टू बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो वैसे की वैसे ही रहेगी, समेशन n 0 से लेकर इन्फिनिटी n माइनस वन सी एन एक्स रेज टू पावर n माइनस टू, इसको जब n माइनस टू बनाने की कोशिश करनी है तो यहाँ पे n को n माइनस टू से रिप्लेस करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n है ना तो n माइनस टू आना चाहिए, तो ये मेरे पास बनेगा समीशन n माइनस टू इक्वल टू 0, यहाँ से इन्फिनिटी n की जगह पे n माइनस टू, सी n की जगह पे n माइनस टू, एक्स n की जगह पे n माइनस टू। अब ये हमारे पास n माइनस वन है, इसको भी n माइनस टू बनाने की कोशिश करनी है तो इसमें माइनस वन और ऐड करूँगा तो माइनस टू बन जाएगा, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा n को n माइनस वन से, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, समीशन n माइनस वन इक्वल टू 0 और n की जगह पे n माइनस वन आ जाएगा और सी n की जगह पे n माइनस वन और कैपिटल एक्स की पावर n माइनस वन और माइनस वन, ठीक है, और प्लस ये दोबारा वही चीज़ जगह कम है तो वन प्लस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा समीशन n जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी और सी एन एक्स रेज़्ड टू पावर n इक्वल टू 0। अब देखें अब ये वाली चीज़ हमारे पास बनेगी समीशन n 0 से लेकर इन्फिनिटी तक n माइनस वन सी एन कैपिटल एक्स रेज़्ड टू पावर n माइनस टू प्लस समीशन ये बटे टू उधर जाके पॉजिटिव का हो गया तो n इक्वल टू टू आ गया यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक, तो n माइनस टू सी एन माइनस टू एक्स रेज़्ड टू पावर n माइनस टू और प्लस समीशन ये वन उधर जाकर प्लस का हो गया तो प्लस वन यहाँ से इन्फिनिटी n माइनस वन सी एन माइनस वन एक्स रेज़्ड टू पावर n माइनस टू हो जाएगा और प्लस ये नेचुरल लॉग वन प्लस एक्स और ये आ जाएगा समीशन n 0 से लेकर इन्फिनिटी और ये सी एन एक्स रेज़्ड टू पावर n इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे देखें ये समीशन 0 से है, ये 2 से है, ये 1 से है, तो समीशन जब पावर सेम हो जाए ना तो इसकी पावर भी x की पावर n माइनस टू हो गई, इसकी पावर भी n माइनस टू, इसकी पावर भी n माइनस टू, जब हमारे पास पावर सेम हो जाए तो उस वक्त हम इंडेक्स सेम बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो सबसे बड़ा इंडेक्स होता है ना वो हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंडेक्स 2 वाला है तो 0 पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा, 2 से स्टार्ट कर दूँगा, ये पहले ही 2 से है, ये 1 से है, 1 पुट कर दूँगा तो और बाकी 2 से स्टार्ट कर दूँगा, तो चलिए आइए पुट करते हैं। जब 0 पुट करूँगा तो n की जगह 0 रखा तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा सारे, 1 रखूँगा तो 1 माइनस वन 0 बन जाएगा वो भी, अब 2 से बाकी इसको स्टार्ट कर दूँगा, 2 से इन्फिनिटी ये आ जाएगा n माइनस वन सी एन और एक्स रेज़्ड टू पावर n माइनस टू, ये पहले ही 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा n माइनस टू और सी एन माइनस टू और एक्स रेज़्ड टू पावर n माइनस टू हो जाएगा और ये 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, बाकी ये भी 2 से स्टार्ट हो जाएगा, n माइनस वन सी एन माइनस वन और कैपिटल एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस n माइनस टू और प्लस ये चीज़ वैसे रहेगी, ठीक है, समीशन n 0 से इन्फिनिटी और सी एन कैपिटल एक्स रेज़्ड टू पावर n इक्वल टू 0। अब ये देखें अब इसकी समीशन भी 2 से स्टार्ट हो रही है, इसकी भी 2 से, तो तीनों की समीशन मैं सेम कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन और सी एन और एक्स रेज़्ड टू पावर n माइनस टू भी मैं कॉमन ले लूँगा ना, यहाँ से बचेगा n माइनस टू और सी एन माइनस टू और यहाँ से बचेगा प्लस n माइनस वन और सी एन माइनस वन और इस सभी की समीशन हमारे पास क्या आएगी और इसी सभी के साथ आएगा एक्स रेज़्ड टू पावर n माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। ये इनमें से एक्स रेज़्ड टू पावर n माइनस टू कॉमन लिया और समीशन इकट्ठी कर दी सभी की, और ये हमारे पास अब इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ, इसकी वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू ऊपर लिखी हुई थी, ठीक है, ये वैल्यू पुट करूँगा तो आएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री
और माइनस एक्स 4/4 और प्लस ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। और यहाँ पे देखें अब ये सी एन एक्स की पावर एन है, जो ज़ीरो पुट करूँगा सी ज़ीरो एक्स की पावर ज़ीरो बन जाएगा, एक्स की पावर ज़ीरो 1 होता है, और प्लस सी वन एक्स की पावर 1 प्लस सी टू एक्स की पावर 2 प्लस सी थ्री एक्स की पावर 3 और प्लस ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। और ये किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे ना कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगा, मैं लिखूँगा बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स वी गेट। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगा कैसे? सबसे पहले मैं एक्स रेज़ टू पावर 0 वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करूँगा। तो जब n की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा ना, तो देखें 2 - 2 0 वाला बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब n की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा ना, तो 0 वाला कोफिशिएंट बन जाएगा। तो x की पावर 0 वाला कोफिशिएंट कंपेयर करने लगा हूँ, तो देखिए 2 पुट किया तो 2, 2 - 1 1, और 2 पुट किया तो 2 आ गया, प्लस 2 - 2 0 हो जाएगा ये वाली चीज़। तो 2 में से 1 निकाले 1, और 2 में से 1 निकाला 1, तो C1। और ये हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर 0 वाले आ गए कोफिशिएंट्स। और प्लस यहाँ से एक्स रेज़ टू पावर 0 वाला देखे तो कोई भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी से यहाँ से कोई भी मल्टीप्लाई हो तो एक्स में ही आएगा आंसर, या एक्स स्क्वायर में या एक्स क्यूब में, तो 0 वाला कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि सभी के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, और इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखें तो आ जाएगा 2, आगे करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2C2 इज इक्वल टू -C1, ये इधर आके माइनस का हो गया, तो ये हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई -C1/2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम एक्स की पावर 1 वाला कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। वो कैसे बनेगा? जब n की वैल्यू 3 पुट करूँगा, 3 - 2 1, तो जब n की वैल्यू मैं 3 पुट करूँगा, तो n की वैल्यू 3 पुट करूँ तो देखो ये 3 × 2 6 बन जाएगा, और साथ आ जाएगा n की वैल्यू हमने 3 पुट की है, तो ये C3 आ जाएगा, प्लस 3 में से 2 निकाले 1, और 3 में से 2 निकाले 1, तो C1 आ जाएगा, 3 में से 1 निकाला 2, और 3 में से 1 निकाला 2। ठीक है, और ये 3 में से 2 निकाले 1, यानी कि x वाला कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ से x वाले कोफिशिएंट की बात करूँ तो ये जब पहला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, पहला जब इसके साथ, तो उस वक्त हमारे पास कोफिशिएंट है x की पावर 1 आएगा। ठीक है ना, कैपिटल x की बात कर रहे हैं, तो ये स्मॉल लिखा गया, यहाँ पे कैपिटल आना था। ठीक है, यहाँ भी स्मॉल लिखा गया, कैपिटल x आना। तो कैपिटल x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, यानी कि C0 x बनेगा। तो x का कोफिशिएंट C0 आ गया, प्लस C0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? ये C0 इधर आके -C0 हो जाएगा बराबर के इस तरफ आके। ठीक है, और ये -C1 हो जाएगा इस तरफ आके, और ये -C2 इस तरफ आके हो जाएगा, और बटे में 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो, चले डिवाइड नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ठीक है, तो C3 इक्वल आ जाएगा -C0 -C1 -2, और C2 की आंसर क्या है? -C1 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये हमारे पास जो 6 था उसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ 1/6। ठीक है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो C3 की वैल्यू आ जाएगी 1/6। और यहाँ से देखें तो ये 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, और ये -C और ये माइनस प्लस C1 बन जाएगा, ये माइनस प्लस C1 और ये -C1, ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा? C0, और ये बन जाएगा C0, यानी कि हमारे पास C3 का आंसर आ गया, ये माइनस है। ठीक है, -C0/6, ये हमारे पास C3 का आंसर आ गया। अब देखें नेक्स्ट, अब हम एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, वो कैसे बनेंगे? जब n की वैल्यू मैं 4 पुट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे 4 पुट करूँगा ना, 4 - 2, तो देखें यहाँ से जब 4 पुट किया तो ये हमारे पास आ गया 4 × 3, और साथ आ जाएगा NC4, और प्लस से 4 में से 2 निकाले 2, और ये C2, और 4 में से 3 1 निकाला 3, तो 3C3। अब प्लस, अब हमने कौन से कंपेयर करनी है? एक्स स्क्वायर वाले। तो जब ये x इस C1x से मल्टीप्लाई होगा तो C1x² बन जाएगा, C1x² बन जाएगा, तो x² का कोफिशिएंट C1 हो गया, C1 हो गया। ठीक है, और देखें, और जब ये -1/2 x² इस पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा तो -C0/2 x² बन जाएगा, तो x² का कोफिशिएंट बन जाएगा -C0/2, तो -C0/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें, अब ये 12C4 का आंसर किसके इक्वल आएगा? ये इधर आके प्लस का हो गया, ये इधर आके माइनस का हो गया, ये भी इधर आके माइनस का हो गया, और ये भी इधर आके माइनस का हो गया। तो ये हमारे पास C4 का आंसर आएगा 1/12 C0/2 और -C1 और -3 टाइम्स ये C3 लिखा हुआ है, तो C3 की वैल्यू ये है -C0/6 है, और -2C2, और C2 की वैल्यू क्या है? -C1/2 है। ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल, ये 3 एक बार 3 3 2 बार 6, तो ये हमारे पास बचेगा 1/12 मल्टीप्लाई बाय C0/2, और -C1 और माइनस प्लस C0, और ये माइनस प्लस C1,
और ये -c1 + c1 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास C4 की आंसर आया 1/12 मल्टीप्लाई बाय ये हाफ और प्लस पूरा, ये हाफ है और ये प्लस पूरा है, तो ये हमारे पास 3C0/2 बन जाएगा। और 3 1 बार 3 3 4 बार 12, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा C4 की वैल्यू C0/8, C0/8। तो यहाँ पे हमारे पास गलती ये हुई कि जब ये 3 1 बार 3 3 2 बार 6 कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस प्लस और C0/2 आना था, तो C0/2, तो ये प्लस C0/2, ये भी हमारे पास प्लस C/2। तो यहाँ से हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास बन जाएगा हाफ हाफ, ये 2 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स C2/2 बन जाएगा, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी 1/12 ही रह जाएगा, ठीक है। ये 2 2 के साथ कैंसिल आउट होगा, तो C0/12 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, C4 की वैल्यू आ जाएगी। अब वो हम नेक्स्ट पेज पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट देखें हम एक्स रेज टू पावर 2 था ना, अब एक्स रेज टू पावर 3 वाले को कंपेयर करेंगे, ठीक है। 3 वाले को, और एन की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट की थी, यहाँ पे 5 पुट करनी पड़ेगी। तो देखें यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कंपेयरिंग कर रहे थे ना हम, ये वाली चीज़ कंपेयर कर रहे थे। तो यहाँ से जब वैल्यू 5 पुट करूँगा तो ये आ जाएगी 5 × 4 और आ जाएगा C5, और प्लस 5 में से 2 निकाले 3, तो 3C3 आ जाएगा, और 5 में से 2 निकाले 3, ठीक है। तो 5 में से 2 निकाले 3, ठीक हो गया। और 5 में से 1 निकाला 4, तो ये आ जाएगा 4C4, और x की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। x 1 की पावर 3 वाले लेके चल रहे हैं ना, और यहाँ से x की पावर 5 वाले अगर हम देखें तो कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। तो जब x रेज टू पावर किसके, x रेज टू पावर 3 वाले, ठीक है। तो जब ये x रेज टू पावर 3 है ना, जब इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास बनेगा, ठीक है ना, x रेज टू पावर 3 वाले को, तो C0/3 आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसके बाद स्केयर वाले को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, अब 1 वाले से, ठीक है, तो ये आ जाएगा -C1/2, और इसी तरह जब ये 1 वाले को मल्टीप्लाई करूँगा 2 वाले के साथ, ठीक है, तो ये आ जाएगा C2 बस प्लस C2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए, और इक्वल टू आ जाएगा 0। और यहाँ से देखें तो ये 20C5 इज इक्वल टू, और ये -C1/2 उधर जाकर प्लस C1/2, और ये प्लस जो C2 है ये -C2 हो जाएगा, और ये माइनस C0/3 हो जाएगा, और ये उधर जाके -4C4, और ये उधर जाके -3C3, ठीक है। तो ये हमारे पास C5 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/20 C1/2 माइनस C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू ये -C1/2, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस C1/2 हो जाएगा, ठीक है। और -1/3 C0 आ जाएगा ऊपर, और -4 C4 की वैल्यू कितनी आई है, तो ये आई है ये आई है हमारे पास C0/12, ठीक है, C0/12, और -3 C3 की वैल्यू कितनी थी, -C0/6 -C0/6 आ गई थी, ठीक है। तो जब ये अब इसको कट करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है, तो 1/20, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 1 बार 4 4 3 बार 12, ठीक हो गया। 3 1 बार 3 3 2 बार 6, ठीक हो गया। ये हमारे पास C1/2 C1/2 2C1/2 हो जाएगा, और माइनस 1/3C, और ये माइनस C0/3, ठीक है, ये माइनस, और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस C0/2, ठीक है। और यहाँ से 1/20, और यहाँ से देखें तो C1 वाला एक ही है, तो ये 2 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास आ जाएगा C1, और यहाँ से जब एलसीएम लेंगे हम, तो ये हमारे पास -2 टाइम्स C0/3 और प्लस C0/2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम अंदर एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 6 एलसीएम आ जाएगा, और ये 6C1 और माइनस ये बन जाएगा -4C0, और तो 2 बार 4 3 1 बार 3, और प्लस 3C0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई बाय 6C1 और -C0 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 2 बार 12 120, तो ये बन जाएगा 6C1 -C0 और 120, तो ये हमारे पास x5 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, x5 की वैल्यू। अब तमाम वैल्यूज़ हम अपने सोल्यूशन में पुट करेंगे। सोल्यूशन हमने कहा था y = समीशन n 0 से लेके इन्फिनिटी Cn कैपिटल x रेज टू पावर n, ठीक है। ये आपको उल्टा सा नज़र आ रहा है, चलें खैर है। तो और जब इसको ओपन करूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या,
अब देखें ये हमारे पास बन जाएगा C0 x⁻0 प्लस C1 x⁻1 प्लस C2 x⁻2 प्लस C3 x⁻3 प्लस C4 x⁻4 प्लस C5 x⁻5 और प्लस सोन ये चलता जाएगा। C0 x⁻0 है वैसे ही 1 हो जाएगा, प्लस C1 x वैसे ही रहेगा, प्लस C2 की वैल्यू कितनी थी, C2 की वैल्यू यहाँ से देखें, C2 की वैल्यू -C1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -C1/2 और x², और प्लस C3 की वैल्यू, अब C3 की -C0/6 है, ठीक है, -C0/6, तो -C0/6 और x³ है। C4 की वैल्यू ये वाली है, तो ये C0/12 थी, और साथ आ जाएगा x⁻4, और C5 की वैल्यू ये ऊपर वाली है, तो प्लस 6C1 -C0/120 और x⁻5 प्लस सोन, ठीक है, ये C0 है। अब देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था x किसके बराबर है, x हमारे पास इक्वल था x-1 के, ठीक है। अब दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये y आ जाएगा C0 प्लस C1 x-1 और माइनस C1/2 x-1 का स्क्वायर और माइनस C0/6 और x-1 और प्लस C0/12 और x-1 प्लस 6C1 -C0/120 और ये आ जाएगा x-1 प्लस ऑन, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बाकी बुक के पीछे देख लीजिएगा, जैसे लिखा हुआ आप उसको तरतीब दे लीजिए। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन कम है, थोड़ी देर बाद वीडियो खुद ब खुद बंद हो जाती है ना, तो टाइम हमारे पास कम है, स्पीड के साथ करते हैं। देखिए लेट कर लेता हूँ, y किसके इक्वल आएगा, y आ जाएगा समीशन n जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी और Cn और x-π/2 और इसकी पावर 1 n, ठीक है। और इसी तरह y डैश की अगर बात करूँ तो वो आएगा समीशन n 0 से लेके इन्फिनिटी और n Cn x-π/2 इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा। इसी तरह y डबल डैश की बात करूँ तो समीशन n 0 से इन्फिनिटी, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम करूँगा तो बनेगा x-π/2 इसकी पावर n-2, ठीक है। अब ये देखें ये चीज़ें तो हमारे पास आ गई, y डबल डैश की वैल्यू पुट कर दूंगा, y डैश की पुट कर दूंगा। अब यहाँ पे साइन x आ रहा है, तो साइन x को हमने एक ऐसी फॉर्म में लेके आना है जहाँ पे x-π/2 बार बार यूज़ हो, ठीक है। तो देखें कि साइन x को अब मैं करने लगा हूँ, तो साइन x, ठीक है, तो साइन x को मैं लिख सकता हूँ साइन π/2 और प्लस x-π/2, क्योंकि π/2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी x ही बचेगा, लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो इसको मैं छोटी ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ठीक है। बाय यूजिंग द अलाइड एंगल कंसेप्ट, अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज़ करते हुए इसे मैं डायरेक्ट ही cos π/2 लिख सकता हूँ, ठीक है, cos x-π/2 लिख सकता हूँ। वो क्या होता है, अलाइड एंगल का कंसेप्ट बताता हूँ। जब ये हमारे पास π/2 हो ना, ये वाली चीज़, तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है, कोस में कोस साइन में चेंज हो जाता है, टैन कोट में कोट टैन में, ठीक है, इस तरह चेंज हो जाता है। तो ये साइन है तो ये कोस में चेंज हो जाएगा, और ये वाली चीज़ आ रही है तो ये हमारे पास बन जाएगा x-π/2, ठीक है। और π/2 में कोई चीज़ ऐड हो रही है तो उस वक्त फिर हम वो देख लेते हैं कि ये चीज़ पॉजिटिव की आएगी या नेगेटिव की आएगी, ठीक है। एंगल भी देखते होते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसको देखते हुए, ठीक है। तो अब ये देखें ये हमारे पास चीज़ बन गई। अगर आप कहते हैं कि हमने ऐसे नहीं करना, हमें प्रॉपर कंसेप्ट बताया जाए, ये भी एक प्रॉपर कंसेप्ट ही है, लेकिन फिर भी आप ये वाला फार्मूला लगा दें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा और प्लस कोस अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा साइन π/2 और कोस x-π/2, ठीक है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा और प्लस कोस अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है ना, इसको अल्फ़ा का नाम दे दिया, इसको बीटा का। अब कोस π/2 0 होता है, ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, और ये साइन π/2 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा कोस x-π/2 और साथ प्लस 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा कोस x-π/2, ठीक हो गया। ये वाली चीज़ें आ गई। अब हर जगह पे हम x-π/2 लिखते जाएं तो ये तो बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा ना, तो अब हम कंप्लेक्सिटी से बचने के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट x-π/2 किसके इक्वल है, आप जिसके मर्जी लेट कर लें, t u v जिसके मर्जी करें, बस y के नहीं करना, तो मैं कैपिटल x का नाम दे देता हूँ, कैपिटल x के इक्वल है, ठीक हो गया। तो यहाँ से देखें तो फिर ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, फिर हमारे पास y बन जाएगा क्या, समीशन n 0 से लेकर इन्फिनिटी Cn कैपिटल x की पावर, क्योंकि इसकी जगह पे हमने कैपिटल x कर लिया, कैपिटल x की पावर n, और y डैश हमारे पास बन जाएगा समीशन n 0 से इन्फिनिटी और ये बन जाएगा n Cn कैपिटल x की पावर n-1, और इसी तरह y डबल डैश हमारे पास बन जाएगा समीशन n 0 से लेकर इन्फिनिटी और n n-1 और
सी एन और कैपिटल एक्स की पावर n-2। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये साइन एक्स था, साइन स्मॉल एक्स था, साइन स्मॉल एक्स था, किसके इक्वल था, कोज एक्स माइनस पाई बाई टू के। तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा कोज कैपिटल एक्स, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एक्स एक्स माइनस पाई बाई टू। ठीक हो गया। तो चलिए आइए हम अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें तो इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी चीज़ें पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ये हमारे पास बनेगी वाई डबल डैश की वैल्यू समीशन n 0 से लेकर इन्फिनिटी n-1 सी एन कैपिटल एक्स की पावर n-2। स्पीड से करते हैं, सिर्फ हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं वीडियो में। प्लस साइन एक्स की जगह से कोज कैपिटल एक्स और वाई की जगह पे हमारे पास आ जाएगा समीशन n 0 से लेकर इन्फिनिटी और सी एन कैपिटल एक्स की पावर n इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है, क्या पता है, मैं यहाँ पे साइड पे बता देता हूँ, कोज एक्स की सीरीज़, ठीक है, कोज एक्स की सीरीज़ हमारे पास इक्वल होती है 1 माइनस एक्स स्केयर, अब कैपिटल एक्स आएगा, कैपिटल एक्स स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल और माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल और प्लस एक्स की पावर 8 ओवर 8 फैक्टोरियल, सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो पहले देखें ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास समीशन n 0 से लेकर इन्फिनिटी n मल्टीप्लाई बाई n-1 सी एन कैपिटल n एक्स रेज टू पावर n-2 प्लस कोज एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल और बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और इसकी जगह पे क्या बनेगा, जब जीरो पुट करूँगा c0 एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 1 होती है, प्लस c1 एक्स की पावर 1 प्लस c2 एक्स की पावर 2 और प्लस ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी और इक्वल टू किसके है, 0 पे, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स वी गेट, by comparing the coefficients we get, जब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे ना उस वक्त क्या चीज़ आएगी, देखिए। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे देख लेना, जब जीरो पुट करेंगे तो ये पहली टर्म तो जीरो बन जाएगी, 1 पुट करेंगे 1-1 ये भी टर्म जीरो बन जाएगी। तो हम चाहें तो इसे डायरेक्ट 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जीरो पुट करूँगा फिर भी जीरो बन जाएगी, 1 पुट करूँगा फिर भी जीरो बन जाएगी, 2 से स्टार्ट कर लिया हमने, ठीक है ना। तो एक्स की पावर 0 वाले कोफिशिएंट देखिए, क्योंकि जब 2 पुट करूँगा 2-2 बन जाएगा ना, तो ये एक्स की पावर 0 वाले कोफिशिएंट अब हम फाइंड करने लगे हैं। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है, जब n की वैल्यू 2, तो यहाँ से ये हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 c2 और x की पावर 0 बन जाएगा। और इसका कोफिशिएंट ये आ गया x की पावर 0 वाले का। यहाँ से x की पावर 0 का कोफिशिएंट देखें तो जब पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा उस वक्त x की पावर 0 आएगा, तो ये c0 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2c2 प्लस c0 इक्वल टू 0, ये उधर आकर माइनस का हुआ तो आ जाएगा 2c2 इक्वल टू माइनस c0। तो यहाँ से हमारे पास c2 की वैल्यू आ गई माइनस c0/2, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखें, अब x की पावर 1 वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, जब n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और c3, ठीक है। और प्लस अब यहाँ से देखें x की पावर 3 वाला कौन सा बनता है, जब 1 c3 x की पावर 3 से अब x की पावर 1 वाला, x की पावर 1 है, ठीक है, x की पावर कितनी है 1 है, n की वैल्यू 3 थी, x की पावर 1 वाला है, कैपिटल एक्स की पावर, ठीक है, कैपिटल एक्स की पावर कैपिटल 1। तो जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो c1 एक्स की पावर 1 आ जाएगा, तो एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट c1 आ जाएगा, c1 आ गया, ठीक है। बस यही कोफिशिएंट बनता है और कोई नहीं, ये स्क्वायर वाले बन जाएंगे, ये ज़्यादा हो जाए इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा 6 c3 इज इक्वल टू, ये इधर आन के माइनस c1, तो ये हमारे पास बनेगा c3 इज इक्वल टू माइनस c1/6, ठीक है, इसकी वैल्यू भी आ गई। अब आगे देखें, आगे चलते हैं। तो जब हम x की पावर 2 वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, इसके लिए n की वैल्यू 4 पुट करनी पड़ेगी, 4 पुट करूँगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये आ जाएगा c2, ठीक है, n की वैल्यू 4 पुट किया c4 आ जाएगा और प्लस अब x की पावर 2 वाले देखें इसमें, तो ये पहला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो c2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो कोफिशिएंट क्या आ गया, c2 आ गया। अब ये जब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 पहले से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस c0 ओवर 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, माइनस c0/2, तो माइनस c0/2 तो इक्वल टू 0। जब हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 12c4 इज इक्वल टू c0/2 और माइनस है c2, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा c4 इज इक्वल टू 1/12 और यहाँ से देखें तो c0/2 और माइनस c2 की वैल्यू क्या है, ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा c4 इज इक्वल टू 1/12 और ये 2c0/2 ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो आंसर आ गया c0/12, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट आंसर आ गया c0/12। ये c4 की वैल्यू निकल आई। c5 की वैल्यू निकालने के लिए x की पावर 3 वाले को कंपेयर करेंगे, यानी कि n की वैल्यू 5 पुट करनी पड़ेगी। जब n की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4 और c5, और यहाँ से 5 वाला कंपेयर करें हम, यहाँ से x की पावर 3 वाला कंपेयर करें तो यहाँ पे आ गया x की पावर 3
C3 आएगा। जब वो पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x⁻C3। और देखें 2 वाले को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3 बनेगा ना, ये C1x को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कोफिशिएंट आएगा हमारे पास माइनस C1/2 फैक्टोरियल C1/2, ठीक है। और इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए 5 4 बार 20, 20 C5 इज इक्वल टू, ये उधर जाकर प्लस का हो गया और वो उधर जाके माइनस का हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 20 C5 इज इक्वल टू C1 वैसे का वैसे ही ओवर 2 और माइनस C3 की वैल्यू ये है, माइनस माइनस प्लस C1/6 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा C5 इज इक्वल टू 1/20 और ये बन जाएगा हमारे पास एलसीएम आ गया 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3C1 प्लस C1 और ये हमारे पास आ जाएगा 1/20 और ऊपर आ जाएगा 4C1/6। तो 4 1 बार 4 4 5 बार 20, 6 5 बार 30, तो ये आ जाएगा C1/30, ठीक है। तो ये हमारे पास N5 की वैल्यू आ गई। अब हम अपने आंसर लिखने लगे हैं, देखें नाउ और सोन ये चीज़ चलती जाएगी, इसी तरह क्वेश्चन कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। सोन ये चलती जाएगी। नाउ हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि वाई हमने कहा है इक्वल किसके है, n 0 से इन्फिनिटी और CN कैपिटल x⁻n, तो यानी कि ये C0 x⁻0 प्लस C1 x⁻1 प्लस C2 x⁻2 प्लस C3 x⁻4 प्लस C5 x⁻5 प्लस सोन ये चीज़ चलती जाएगी। C0 ही और x⁻0 1 होता है प्लस C1 x⁻1 वैसे ही प्लस C2 की वैल्यू क्या है, तो C2 की वैल्यू है -C0/2, ये हमारे पास आ जाएगा -C0/2 और साथ x²। C3 की वैल्यू हमारे पास ये माइनस C1/6, तो -C1/6 और x⁻3 और C4 की वैल्यू क्या है, ये C2 ये C3 और फिर यहाँ पे आना C4 और यहाँ पे आना था C5 x⁻5, ठीक है। अब C4 वाले की वैल्यू ये वाली है C0/12, तो प्लस C0/12 और x⁻4 आ जाएगी। C5 वाले की ये है तो C1/30 और x⁻5 आ जाएगी प्लस सोन। अब हमें पता है कि x किसके बराबर है, x-π/2 की है। ये यहाँ पर वापस सब्सटीट्यूट करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा C0 प्लस C1 x-π/2 इसकी पावर 1 और माइनस C0/2 और आ जाएगा x-π/2 इसकी पावर 2 और माइनस C1/6 x-π/2 और इसकी पावर 3 और प्लस C0/12 तो x-π/2 इसकी पावर 4 और प्लस C1/30 और x-π/2 इसकी पावर 5 और प्लस सोन ये चलता जाएगा। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, बाकी इसको तरतीब लगा लिएगा जो बुक के पीछे लिखा है उसके रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चंस की समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 और 14, तो 14 को मैंने अपनी तरफ से फुल छोटा करके और मज़ीद डिटेल के साथ बताने की कोशिश की। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।